हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीफ के एनाटॉमी के बारे में। इससे पहले हम लोग रूट और स्टेम के एनाटॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं। और इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल की क्लास 11th और क्लास 12th की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे क्लास 11th के जो भी पहले के लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। और क्लास 12 जो लोग क्लास 12 में है और बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्लास 12 की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि और लोग को भी इसकी जानकारी हो सके और जो भी लोग नीट की तैयारी करें उनकी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से चल सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ के एनाटॉमी के बारे में। तो ये हेडिंग दी है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डाइकोट लीफ में हमें डॉर्सी वेंट्रल लीफ देखने को मिलती है। डॉर्सी वेंट्रल का क्या मतलब होता है? डॉर्सी वेंट्रल मतलब होता है कि डॉर्सल और वेंट्रल साइड, ठीक है, दो साइड्स होंगी और दोनों एकदम फ्लैट फॉर्म में होती है, जैसे एक रोटी होती है, जैसे चपटी होती है, तो उसी जैसे ये लीफ होती है डॉर्सी वेंट्रल। यानी ऊपर और नीचे से ये पूरी तरह से चपटी होती हैं। तो लैमिना जिसको बोलते हैं, लैमिना की तरह का स्ट्रक्चर बनता है पट्टी के जैसा ना, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और इसमें क्या होता है कि डॉर्सल और वेंट्रल साइड में थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो डाइकोट की जो लीफ होती है डॉर्सी वेंट्रल, इसके बाद देखते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल थ्रू द लैमिना शोज द थ्री मेन पार्ट्स। लैमिना बताया था क्या होता है। लैमिना का जो है, तो उसका लैमिना जो होता है, लीफ के दो पार्ट होते हैं। लीफ के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेटियोल और एक होता है लैमिना। तो लैमिना का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन निकाला गया, वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है इसमें लैमिना का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। इसमें तीन पार्ट हैं, एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। ये चीज़ें दिख रही हैं इसमें, तीन मेन पार्ट दिख रहे हैं। एपिडर्मिस सबसे ऊपर का पार्ट, ठीक है, एपिडर्मिस। अच्छा, आपने अगर इससे पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रूट में जो एपिडर्मिस होती है उसको क्या बोलते हैं। यानी रूट में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस नहीं बोलते, तो उसको क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट करके इसमें लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो इसके बाद है मीजोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस है, फिर मीजोफिल सेल्स है, ये बीच में बड़ी बड़ी सेल्स जो दिख रही हैं, पैलिसेड मीजोफिल लिखा हुआ है, थोड़ी सी मॉडिफाइड ये दिख रही है मीजोफिल सेल। कहीं कहीं स्पंजी, मतलब अलग अलग शेप की हो सकती है मीजोफिल सेल, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की ये होती है। सब इंस्ट्रूमेंटल कैविटी, एयर कैविटी वगैरह देखने को मिल रही है ना। तो ये इस तरह की जो लीव्स होती हैं, एयर कैविटी वगैरह देखने को मिल रही है इसमें। ठीक, ताकि रेस्पिरेशन वगैरह होता है तो ऑक्सीजन वगैरह अंदर आती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अंदर आती है ना। तो फिर उसको, ये जो मीसोफिल सेल्स होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, मीसोफिल सेल में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेंगी, या रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसमें एयर कैविटी वगैरह देखने को मिलती है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमको एयर कैविटी टाइप का जो होता है ये एक्वाटिक प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। इसमें से एक कैविटी होती है ताकि बैलेंसिंग हो जाए। ठीक है, बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है उसको, लीफ को। एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस। तो एपिडर्मिस जो होती है अपर सरफेस भी होती है और लोअर सरफेस भी होती है। ठीक है, दोनों पे एपिडर्मिस होती है। यहाँ पे दिख रहा है ना कि दोनों लेयर एपिडर्मिस, ये भी पिंक वाली एपिडर्मिस है और ये नीचे साइड भी पिंक वाली एपिडर्मिस, यानी पत्ती के दोनों तरफ एपिडर्मिस होती है। ऊपर की साइड भी एपिडर्मिस होगी और नीचे की साइड भी उसके एपिडर्मिस होगी। अपर सरफेस को हम लोग बोलते हैं एडेक्सियल। ठीक है, एडेक्सियल सरफेस, तो ये एडेक्सियल एपिडर्मिस हो गई। और लोअर सरफेस को बोलते हैं अबैक्सियल सरफेस, यानी अबैक्सियल एपिडर्मिस हो गई। अडेक्सियल और अबैक्सियल, इस तरह से। अगर ये बीच का जैसे एक्सेस है तो इससे ऊपर का जो होगा ये अडेक्सियल हो जाएगा ना, ऊपर की एपिडर्मिस जो है। और जो नीचे की साइड होगा, एक्सेस से नीचे का साइड, यानी नीचे की एपिडर्मिस होगी, वो अबैक्सियल हो जाएगी। तो दो तरह की एपिडर्मिस यहाँ पे हो जाती है, एडेक्सियल और अबैक्सियल, यानी कि एक ही चीज़ है। ऑफ द लीफ हैज़ अ कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल। ठीक है, और इस पे हमें क्यूटिकल भी देखने को मिलती है। क्यूटिकल बताया था, क्यूटिकल जो होता है एक वैक्सी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट वैक्सी स्ट्रक्चर होता है। जो क्यूटिकल क्या करता है, इसको एक क्यूटिकल एक कवरिंग होती है जिसको वाटर प्रूफ फैक्टर से बना के रखती है, यानी वाटर इस पर रिटेन नहीं करता, वो शेड ऑफ कर जाएगा, उस पर से गिर जाएगा।
तो यहाँ पे द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस। एबैक्सियल एपिडर्मिस पे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, और एडैक्सियल एपिडर्मिस पे इतने स्टोमेटा नहीं होते हैं ना। तो एबैक्सियल एपिडर्मिस पे क्या होते हैं, ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये बात याद रखनी है। यानी ये जो नीचे वाला साइड है इस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, ऊपर के साइड स्टोमेटा कम होते हैं ना। नीचे के साइड स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक, नीचे के साइड स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती रहे और इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता रहेगा, या ऑक्सीजन अंदर जाती रहेगी तो रेस्पिरेशन अच्छे से होता रहेगा। ऊपर के साइड इतने नहीं स्टोमेटा होते, ऊपर के साइड अगर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो उससे ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऊपर के साइड स्टोमेटा कुछ कम होते हैं, नीचे के एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। स्टोमेटा भी पहले पढ़ा चुके हैं, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर वगैरह, जो पोर्स के जैसे स्ट्रक्चर है ना, यही स्टोमा होता है, स्टोमेटा या स्टोमा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है नीचे के सरफेस बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर की साइड इतनी नहीं होती। यहीं से ऑक्सीजन वगैरह अंदर जाती है और स्टोमा से ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, या रेस्पिरेशन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी आ जाएगी। एडैक्सियल एपिडर्मिस में कभी कभी स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मीजोफिल। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं। तो ये याद रखना, मीजोफिल क्या होता है, टिश्यू बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इसको हम लोग बोलेंगे मीजोफिल। और इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें पैरेन्काइमा होता है। तो ये मीजोफिल सेल जो है पैरेन्काइमा की बनी होती हैं। इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड द स्पंजी पैरेन्काइमा। दो तरह के इसमें पैरेन्काइमा है, पैलिसेड और स्पंजी, ठीक है। पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा, ये बताया था अभी। मीजोफिल सेल जो है, यहाँ पे मीजोफिल सेल, ये लीफ का सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे कुछ लिखा है डाइकोट और मोनोकॉट लीफ ना। ये ए वाला जो है डाइकोट लीफ का है और बी वाला क्या, मोनोकॉट लीफ का। तो याद रखना, ये डाइकोट लीफ का है क्रॉस सेक्शन और ये मोनोकॉट लीफ का क्रॉस सेक्शन, इसको कट करके दिखाया गया। तो डाइकोट लीफ में जो है यहाँ पे दो तरीके की मीजोफिल सेल्स हैं, स्पंजी और पैलिसेड। पैलिसेड वाली लंबी लंबी है, ठीक है। पैलिसेड वाली मीजोफिल सेल जो है ये लंबी लंबी है, सिलेंडर के जैसी है या क्यूबॉइड के जैसी है, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये जो नीचे गोल गोल वाली है मीजोफिल, स्पंजी मीजोफिल, ठीक है। इनमें पेरीफेरी पे जैसे क्लोरोप्लास्ट दिखाई, बिंदी बिंदी जो दिख रही है यहाँ पे, डॉट 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 बहुत सारे दिख रहा है, ठीक है, यही क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इस तरह से इनमें क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये थोड़े तिरछे तिरछे भी बनाए गए हैं, टिल्टेड होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं थोड़े टिल्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये पहले से बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से बनाया गया डायग्राम ना। तो ये क्या है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल, ठीक है। एडेक्सियल साइड पे पैलिसेड पैरेन्काइमा, तो याद रखनी, पोजीशन भी याद रखनी कि पैलिसेड पैरेन्काइमा ऊपर के साइड होगी, एडेक्सियल साइड होगी, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है ना, ये लंबी लंबी वाली ऊपर के साइड है सेल्स, तो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा जो होती है ऊपर के साइड होती है, ठीक। और इसमें इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और ये इलोंगेटेड सेल्स जो है वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये अरेंजमेंट इसकी है कि वर्टिकल होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। यानी खड़ी खड़ी होंगी, एकदम साइड बाय साइड अरेंज होंगी, जैसे बहुत सारे डब्बे लाइन से खड़े करके रख दिया जाए, बहुत सारे कंटेनर लाइन से खड़े करके रख दिया जाए, तो उस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिलती है। वर्टिकली इस तरह से ये अरेंज रहती है ना, वर्टिकल है, सब खड़ी खड़ी सेल्स हैं एकदम, और साइड बाय साइड पैरेलल इनके अरेंजमेंट है, ठीक। वर्टिकली पैरेलल अरेंजमेंट यहाँ पे होगी इस तरह से। तो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है या पैलिसेड सेल्स हैं। द ओवल और राउंड एंड लूजी अरेंज स्पंजी पैरेन्काइमा सिचुएटेड बिलो द पैलिसाइड। अब कुछ होती हैं जो ओवल और राउंड होती हैं और लूजली अरेंज होती हैं, ऊपर वाली बहुत टाइटली थी, लूजली स्पंजी पैरेन्काइमा इसको बोलते हैं, नीचे साइड होती हैं, ठीक है, बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस तक ये एक्सटेंड करेंगी। तो पैलिसेड के नीचे से ही स्टार्ट हो जाएंगी, पैलिसेड की एक दो लेयर जितनी होती हैं, दो लेयर यहाँ पे दिखाई गई है, फिर इसके बाद से गोल वाली स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। यहाँ स्पंजी पैरेन्काइमा, तो ये लूजली अरेंज होती है, डाइकोट में ये लूजली अरेंज होती है स्पंजी पैरेन्काइमा, और इसके बीच बीच में एयर कैविटी भी बन जा रही है, तो ये लूजली अरेंज है। ओवल शेप की या राउंड शेप की होती हैं, कुछ लंबी लंबी हैं और कुछ गोल गोल, ठीक है। तो ओवल या राउंड शेप की होंगी थोड़ी सी, कोई अंडे के जैसी है और कोई गोल है ना, ओवल या राउंड शेप की है। तो इसमें स्पंजी पैरेन्काइमा जो है ओवल या राउंड शेप की होती है,
और लूजली अरेंज होती है, थोड़ा थोड़ा इसमें गैप देखने को मिलेगा स्पंजी पैरेन्काइमा में, और ये लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड होती हैं। ठीक है, यानी कहाँ पे पैलिसेड के जस्ट नीचे से स्टार्ट है, 2 या 3 लेयर पहले पैलिसेड सेल्स की हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा है पैलिसेड मेसोफिल की, उसके बाद स्पंजी पैरेन्काइमा है स्पंजी मेसोफिल की सेल्स हैं, और ये लोअर एपिडर्मिस तक पूरा गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना स्पंजी मेसोफिल सेल, स्पंजी मेसोफिल सेल, ऊपर लिखा है पैलिसेड मेसोफिल सेल और नीचे स्पंजी मेसोफिल सेल। न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है स्पंजी पैरेन्काइमा में। वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, लीफ में के अंदर भी होता है, वेंस और मिडरिप की फॉर्म में होता है वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर बंडल जो होता है वो वेंस और मिडरिप की फॉर्म में होता है, और इसकी साइज डिपेंड करती है वैस्कुलर बंडल की वेंस की साइज पे। द वेंस वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकोट लीफ। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो वहाँ पे उसकी थिकनेस अलग अलग होती है, जैसे बीट की डंडी जो होगी रेटिकुलेट वेनेशन में बहुत मोटी होती है और किनारे किनारे की पतली पतली डंडियाँ होती हैं। ठीक है, लीफ में तो रेटिकुलेट वेनेशन में की थिकनेस वेरी करती है, लीफ की वेंस की जो होती है थिकनेस वो वेरी करती है। यहाँ पे मिड ये दिखाया गया ना, ये मिड रिब है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम, इसमें बंडल शेथ वगैरह जाइलम फ्लोएम सब चीज़ें हैं, तो बंडल शेथ है जाइलम फ्लोएम है, तो ये मिड रिब है, इसी से वेस्ट वगैरह निकलती हैं, इसकी ब्रांचिंग निकलेंगी। इसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ, ये चीज़ बताई थी कि ये रेटिकुलेट वेनेशन ये डाइकोट में ही देखने को मिलता है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन ये किस में देखने को मिलता है, डाइकोट में। लीव्स पे अगर पहचानो कि लीव्स रेटिकुलेट है, लीव्स डाइकोट की है या मोनोकॉट की है, तो लीफ को आप देखेंगे और लीफ में, ठीक है, डाइकोट की जो लीफ होगी उसमें इस तरह से जैसे पेड़ में ब्रांचेस होती हैं तो उस तरह से ये ब्रांचेस बनी होंगी। ठीक है, इस तरह की ब्रांचेस बनी होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस बनी होंगी, डंडी डंडी पत्ती के अंदर ही डंडी डंडी ऐसे बनी होगी, जैसे हाथ पे लाइन्स बनी रहती हैं इस तरह से। और अगर मोनोकॉट की लीफ देखेंगे, जैसे गन्ना वगैरह की अगर लीफ देखें तो, या घास वगैरह देखें तो लंबी लंबी से उसमें ऐसे इस तरह से डंडियाँ होती हैं। ठीक है, लंबे लंबे खांचे इस तरह से बने होते हैं, तो उसमें अलग ही तरह का स्ट्रक्चर दिखता है लीफ में। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं डाइकोट लीफ को और मोनोकॉट लीफ को, कि डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं थिक वॉल्ड बंडल सेल से, थिक वॉल्ड बंडल सेल से सराउंडेड होते हैं। पोजीशन ऑफ, यानी यहाँ पे वैस्कुलर बंडल के चारों बंडल शेथ सेल भी है, यानी वैस्कुलर बंडल के चारों एक एक्स्ट्रा कवरिंग है। ठीक है, बंडल शेथ जिसको बोलते हैं। जाइलम इन द वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन दिखाई गई है जाइलम की वैस्कुलर बंडल में, जाइलम है, फ्लोएम है और बंडल शेथ इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ बंडल शेथ है। तो ये पूरा बंडल शेथ, जाइलम और फ्लोएम, मिड रिब वाला पोर्शन ही पूरा बना रहा है बंडल शेथ, जाइलम और फ्लोएम। ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे गोल गोल जो बना हुआ बीच में, ये चीज़ ठीक वो हाईलाइट कर दे रहा है, ये पूरा है मिड रिब या बंडल शेथ। इसके बाद है ये पूरी डाइकोट की एक लीफ हो गई। डाइकोट की लीफ में क्या क्या था, एपिडर्मिस थी। ठीक है, एपिडर्मिस ऊपर की साइड भी एपिडर्मिस होती है, नीचे की साइड भी लीफ पे होती है। ऊपर की साइड जो एपिडर्मिस है उसको बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, और नीचे की साइड में जो होती है उसको बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। फिर इन एपिडर्मिस से अटैच कुछ सेल्स होती हैं ना, मीजोफिल सेल्स जिसको बोलते हैं, मीजोफिल सेल। अब एडैक्सियल साइड वाली जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वो लॉन्गर होती हैं साइज में। ठीक है, क्यूब के जैसे, क्यूबॉइड के जैसे होती हैं, या सिलेंडर के जैसी होती है, तो इसको पैरिसेड मीजोफिल बोलते हैं। और इसके बाद की जो थोड़ी होती है नीचे के साइड, यानी एबैक्सियल एपिडर्मिस के साइड, तो गोल गोल होती हैं, उनको बोलते हैं स्पंजी मीजोफिल सेल। और इसमें बीच बीच में एयर कैविटी भी देखने को मिलती है। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। यहाँ पे एबैक्सियल एपिडर्मिस पे बहुत सारे स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, एडैक्सियल पे कम या बहुत नहीं भी देखने को मिलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, एबैक्सियल पे या नीचे के साइड स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फिर मिड रिब है, मिड रिब में बंडल शेथ होती है, जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, तो ऐसी ये चीज़ें। वेन्स रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है लीफ में। आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ, अब ये है मोनोकॉट लीफ। एक ये भी पहचान होती है कि मोनोकॉट लीफ को हम देखेंगे दोनों तरफ एक जैसी दिखेगी। ठीक है, डाइकोट की लीफ देखेंगे तो डॉर्सी वेंट्रल बोल रहे थे ना, एडैक्सियल और बैक्सियल सरफेस, यानी ऊपर से अलग दिखती है, नीचे से अलग। ऊपर से थोड़ी रफ रफ दिखेगी और नीचे से थोड़ी सी ग्रीनिश दिखेगी, या नीचे से ग्रीनिश दिखेगी ऊपर से रफ ना, इस तरह से अलग अलग तरह की दिखती हैं, यानी दोनों साइड अलग अलग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ में ये जो लीव्स होती हैं ना, ये
जो होती हैं दोनों साइड से एक जैसी दिखेंगी, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ से एक जैसी दिखती हैं। तो आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉट लीफ जो होती हैं दोनों तरफ से एक जैसी दिखती हैं। अच्छा, आपको ये बता दें कि आपने अगर अभी तक हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यानी जैर से बायोलॉजी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है उसके मॉड्यूल्स वगैरह उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा, और पोस्ट वगैरह भी हम लोग उसका QR वगैरह डालते रहते हैं, उसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको NCERT के मॉड्यूल वगैरह या नीट के मॉड्यूल्स जो है, ठीक है, नीट की प्रिपरेशन के जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको टाइम पर मिल सके। और इसके बाद हम लोग ये आइसोबाइलेटरल लीफ की बात करें, तो ये आइसोबाइलेटरल लीफ में मोनोकॉट में है और दोनों साइड इसके सिमिलर है, ठीक है। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टर डिफरेंसेस। इसमें कुछ डिफरेंसेस क्या है? आइसोबाइलेटरल लीफ स्टोमेटा दोनों सरफेस पे होते हैं, तभी तो आइसोबाइलेटरल बोल रहा है, ठीक है। आइसो मतलब होता है सेम, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड, तो दोनों साइड सेम होती है, यानी स्टोमेटा दोनों साइड पे होते हैं इसमें ऑन बोथ द सरफेसेस। तो याद रखना है स्टोमेटा दोनों सरफेसेस पे होते हैं, यानी दोनों साइड एपिडर्मिस से ऊपर के साइड भी होंगे और नीचे के साइड भी होंगे। और मीजोफिल जो होती है डिफरेंशिएटेड नहीं होती पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में, यानी इसमें कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा मीजोफिल में, ठीक है। तो इसमें मीजोफिल सेल में कोई किसी तरह का डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है ना। यहाँ पे जैसे हम लोग डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि ऊपर की सरफेस है नीचे की, और मीजोफिल सेल ऊपर की और नीचे की सब एक बराबर पूरी पीली पीली मीजोफिल सेल दी हुई है। भी कुछ सब स्टोमेटल कैविटी वगैरह देखने में मिल रही है मीजोफिल सेल में, क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी दिख रहा है। और एडेक्सियल एपिडर्मिस, अबैक्सियल एपिडर्मिस, यहाँ पे नेमिंग तो दी हुई है एपिडर्मिस, एडेक्सियल और अबैक्सियल, लेकिन दोनों साइड इक्वल है, सेम है, ठीक है। और ये बीच में मिड रिब वगैरह दिखाई गई है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये सब TS दिए हुए हैं, ठीक है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। इन ग्रासेस सर्टेन, ये ग्रासेस एग्जाम्पल बताए थे, मोनोकॉट का एग्जाम्पल क्या था? ग्रासेस। अच्छा, ये पहले से पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, मीजोफिल में जो सेल्स हैं ये पैरेन्काइमा है, पैलिसेड और स्पंजी तो नहीं है लेकिन पैरेन्काइमा है, ठीक है, तो पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ग्रासेस एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है, वेव्स मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बुलीफॉर्म सेल्स। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बुलीफॉर्म सेल्स भी होती हैं, यानी एडेक्सियल एपिडर्मिस पे जो वेन्स हैं ना, ये बड़ी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी खाली हो जाएंगी और इनका कलर ख़त्म हो जाएगा और ये बुलीफॉर्म सेल्स बना लेंगी। तो एडेक्सियल साइड की जो वेन्स होती हैं, ठीक है, ऊपर की साइड की ना, यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स दी नहीं हुई अलग से नेमिंग, ये शायद समझ सकते हैं, ये चीज़ जो दी हुई है ना बुलीफॉर्म सेल में, ये चीज़ हो सकता है। तो इसकी ऊपर की जो सेल्स होती है ना, ये क्या हो जाती हैं, ये वाली सेल्स जो दी हुई है, ठीक है, ये क्लस्टर जो दिया हुआ है, तो ये बुलीफॉर्म सेल्स बना लेते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं? इसकी वेन्स जो हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती है, खाली हो जाती हैं, और क्या बना लेंगी, इसकी वेन्स बड़ी बड़ी होकर खाली एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगी, और इसको हम लोग बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं ये ग्रासेस की फोल्डिंग में हेल्प करती हैं। हम कैसे हेल्प करती हैं इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो कलरलेस हो जाती हैं और बुलीफॉर्म सेल्स बनाती हैं। बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव अब्जॉर्ब्ड वाटर और टर्जिड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज, ठीक है, तो लीफ सरफेस इससे एक्सपोज हो जाएगा, खुल जाएगा ना, पूरा एकदम खुला रहता है बिल्कुल, घास से ना, घास जो होती है वो खुली हुई दिखती है एकदम। जब इसमें क्या होगा, ये वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी ना, जैसे जब बारिश वगैरह होती है उसके बाद एकदम घास बड़ी खिली खिली दिखती है, क्योंकि वाटर वगैरह अब्जॉर्ब कर लेती हैं और टर्जिड हो जाती हैं, तो उससे एकदम लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है, खुल जाता है बिल्कुल। व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, ठीक है, अब जब पानी की कमी होती है, जैसे बहुत गर्मी वगैरह होती है तो वाटर स्ट्रेस होता है, तो लीफ क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है, इनवाइट टू मिनिमाइज वाटर लॉस ना, इनकी लीफ मिनिमाइज हो जाएगी, यानी बुलीफॉर्म सेल्स से क्या हो जाता है, वाटर सारा निकल जाता है, तो इस वजह से ये क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और स्ट्रेट हो जाती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो बारिश वगैरह के बाद एकदम घासें बिल्कुल पानी की जब उसमें चला जाता है तो खिली खिली दिखती हैं, इस तरह से जैसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, ठीक, क्योंकि उसके बुलीफॉर्म सेल्स में वाटर स्टोर हो जाता है और बुलीफॉर्म सेल्स जो वो टर्जिड हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिस वजह से एकदम फैल जाती है पूरी घास जो है, इस तरह से। और जब गर्मी वगैरह होती है तो हम लोग देखो तो झाड़ी जैसी घास दिखती है, इस तरह से घास दिखेगी झाड़ी की जैसे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसकी बुलीफॉर्म सेल्स जो थी तो वो हॉलो होती हैं अंदर से, ठीक है, ट्यूब के जैसी होती हैं, तो उसमें से वाटर सारा बाहर आ जाता है। वाटर बाहर आ गया क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है,
अच्छा उसको मिनिमाइज़ करना है तो ये अंदर की ओर इनकी फोल्डिंग हो जाती है, यानी ये मुड़ जाएंगी, तो ये ग्रासेस के लिए एकदम पास आ जाती हैं। इस तरह से इनकी फोल्डिंग हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, जिस वजह से इनका वाटर लॉस कम हो जाता है। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल। जो पैरेलल वेनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है मोनोकॉट में ना, मेन वेन्स में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वैस्कुलर बंडल सिमिलर साइजेस के वैस्कुलर बंडल में देखने को मिलता है, एक्सेप्ट इन मेन वेन्स। ये भी याद रखना, मेन वेन्स वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा पैरेलल वेनेशन। लेकिन जनरली अगर हम लोग देखें तो पैरेलल वेनेशन हमको दिखाई देगा, बहुत आसानी से दिखाई दे जाता है, इस तरह से दिखाई जाता है पैरेलल वेनेशन। हालांकि ये पैरेलल वेनेशन अगर हम लोग देखेंगे ना तो इसके बीच बीच में भी इस तरह से ऐसे थोड़ा सा रेटिकुलेट टाइप का हल्का सा रहता है, मतलब पैरेलल वेनेशन के जो स्ट्रिप्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। ये लंबे लंबे जो खांचे हैं ना, ये आपस में जुड़े रहते हैं कुछ कुछ, तो ये थोड़ा सा रेटिकुलेट टाइप की अपीयरेंस देता है, हल्का सा बिल्कुल, लेकिन वैसा नहीं देता, ठीक है। जैसा ऊपर था एकदम पेड़ के ऐसे ब्रांचेस की तरह था, उस तरह का यहाँ पे नहीं होता। यह है कि लंबे लंबे खांचे होते हैं और वो आपस में थोड़े थोड़े ब्रिज के जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, तो ये पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, लंबे लंबे खांचे देखने को मिलते हैं, यानी लंबी लंबी इसकी मिड ड्रिप्स वगैरह है। और वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ, ठीक है, वीएस जब निकालेंगे तो उसमें देखने को मिलता है। तो जनरली मोनोकॉट में क्या देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेशन ना, बीच बीच में ऐसे ब्रिजेस बने होते हैं जिसके, तो पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है लीफ में, और डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन। और इसकी लीफ कैसी है मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट की यहाँ पे लीफ देख लेते हैं एक बार। इसकी लीफ आइसोबाइलेटरल है, यानी एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस एक जैसा है, ऊपर भी स्टोमेटा है, एडेक्सियल सरफेस पे भी और एबैक्सियल सरफेस पे भी स्टोमेटा है। और मीजोफिल सेल्स जो हैं, ठीक है, ये एक जैसी हैं, बिल्कुल हर जगह एक जैसी है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्पंजी या पैलिसेड मीजोफिल नहीं होती, एक ही जैसी होती है सब। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होता है, पैरेन्काइमा होता है। और यहाँ पे इसमें जो कुछ सेल्स होती हैं वेन्स वगैरह इसकी, वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, लंबी लंबी, उसमें क्या हो जाता है कि वो हॉल हो जाती हैं, अंदर से खोखली हो जाती हैं, और वो क्या बना लेती हैं, बुलीफॉर्म सेल्स बना लेती हैं। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं ये ग्रासेस का कॉन्ट्रैक्शन या उसका कर्लिंग वगैरह करने में, ग्रासेस की कर्लिंग करने में हेल्प करती हैं, जिससे वाटर लॉस कम हो सके, ठीक है। तो वाटर लॉस को रोकने के लिए ग्रासेस की कर्लिंग कर सकती हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म बताया था कैसे कर्लिंग होती है। बुलीफॉर्म सेल्स में जब वाटर अंदर आएगा तो ग्रासेस जो है पूरी फैल जाएंगी, ठीक है, एक्सपेंड कर जाएंगी। और जब बुलीफॉर्म सेल से वाटर निकल जाएगा वाटर लॉस की वजह से, तो ये क्या हो जाती है कि कर्लिंग हो जाती है, ताकि आगे का और ज़्यादा वाटर लॉस जो है वो रुक जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वाटर लॉस हुआ तो अपने आप ये कर्ल हो जाएंगी जो ग्रासेस हैं उसके लिए, ताकि आगे और ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, और ये चैप्टर आज एंड हो गया। इसके एमसीक्यूज हम लोग अगले सेशन में लेके आएंगे। और कोई भी अगर आपका क्वेरी या डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह अवेलेबल हमारा अकाउंट जैसर बायोलॉजी क्लासेस या जैसर के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।